जो फोन रहते हैं वो छेड़ते हैं। सब लोग परेशान हैं। नेटवर्क आ नहीं रहा है। अभी गई ऐसा स्टार्टिंग। और सर कौन कौन लोग आते हैं मीटिंग में? यूनिवर्सिटी से लोग कौन कौन लोग जुड़ते हैं? ऐसा इसमें कोई नहीं है। प्रोफेसर दलाल जी जो है वो हाँ अपने मतलब उनको जो है वो प्रभारी बनाया गया है। हाँ हाँ साइंस के हेड के नाते उनको जो है हाँ हाँ। सिलेबस देख लीजिए डॉक्टर साहब। जी सर। करें सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस सब कुछ यही है कि आपको कुछ अपने तरफ से नहीं कुछ मिलाना बढ़ाना है। ठीक सच इसको ठीक। लागू करना क्योंकि वही सिलेबस पूरे प्रदेश में लागू होगा। हाँ हाँ हाँ, जो 15 कमेटी का है वही एज ए सच वही लागू कर दिया जाए, ठीक रहेगा। हाँ वही जो सभी कॉलेजों में चल रहा है, यूनिवर्सिटी में। वही चल रहा है, वही जो है कि रहेगा बदल दिए हैं इसमें, और यही जो पहले यहाँ लागू हुआ था वही सेम है। वही सेम है। जो अपने यहाँ, हाँ जो कानपुर इलाहाबाद में जो लागू हुआ वही सेम वही रख दिए हैं, वही है। वैसे ही है। हाँ, वही तो सब जगह वही है, सब यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में वही लागू हो गया, ICR इसमें कट सर गया। हम देखे हैं। कोई सुझाव हो तो डॉक्टर साहब उसको अलग से जो है कि वो मेंशन करके। सर फिफ्थ डीन में देखे हैं 9 क्रेडिट का है ये इलेक्टिव कोर्स, और यहाँ पे 6 क्रेडिट कर दिए हैं। अब जो है सो क्या 9 क्रेडिट कराएं। कंपलसरी है। ये 9 होना चाहिए, अगर आईसीआर ने बनाया है आप नौ अपने क्रेडिट आप अपने सजेशन में नोट कर लीजिए डॉक्टर साहब। आवाज अपने नहीं। सुझाव में हाँ जो है अपने सुझाव में नोट कर दीजिएगा, उसको संज्ञान में लेंगे, फिर जैसा होगा बताएंगे। हाँ सर, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें इलेक्टिव कोर्स पे ज्यादा जोर दिया गया स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट के में, तो कारण। अपने यहाँ तो है लेकिन उसको कम कर दिया गया। हम्म 6 कम क्रेडिट का कर रखा दिया है। गया है। हाँ गया है होना चाहिए 9 क्रेडिट का। 9 क्रेडिट होना चाहिए। हाँ तभी इलेक्टिव हुआ, नहीं तो इलेक्टिव हुआ ही नहीं। हाँ फिर उसको उसको कम सुझाव नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर हाँ, सकते हैं, बढ़ा गलत सकते है। हैं, मिनिमम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। हाँ 9 क्रेडिट होना चाहिए। फॉलो करेंगे नो, ये। 9 मैंने क्रेडिट तो मिनिमम है। सीएसए का भी देखा है सिलेबस, सीएसए में भी ऐसा ही है, 9 क्रेडिट रखा गया है चौथे पांचवें और छठवें सेमेस्टर में। डिग्री कॉलेज में 2 ही रखा गया है। हम्म, आप अपने सजेशन में दे दीजिएगा। हाँ दे देंगे। वो किताब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कौन आए हैं? अनिल कुमार ठाकुर बोली। ग्रेस चांसर। अच्छा नहीं सर अभी क्वेश्चन बनाया है।
दो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्रीज, दो कॉलेजेस। इसका ये पीछे फोटो कैसे पौधे का रहा है भैया? वही बैकग्राउंड। खाली इसलिए जुड़ गए हैं कि उसमें जो है कि नाम ये हो कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, स्थिति पैसा से क्या है। ये मीटिंग ऐसे नहीं, कोई और एक्सपर्ट आने वाले होंगे, उन लोग का विचार होगा। अब बोल रहे हैं 4-5 कितने लोग टोटल हैं बेटा? 6 लोग हैं। कहाँ पता चला? आदमी किया नहीं। और कुछ सजेशन वगैरह हो सर? सजेशन क्या जो है कि हम तो जो है कि अस्वस्थ हैं, तो इसलिए हमने कुछ सिलेबस कुछ देख ही नहीं पाए। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क चला जा रहा है। सजेशन ऑलरेडी सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस कम नहीं है। हाँ, उसको कम सर किया नहीं जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत वही जो है। हाँ, और सब्जेक्टों में चेंज मतलब चेंज किया जा जी सकता है सर, गुड जैसे। आफ्टरनून सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, डॉक्टर कुशवाहा बोल रहा हूँ सर, एनडीयूटी कुमारगंज अयोध्या से। जी 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 सर। हाँ सर, मेरी एडवाइस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। जी 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 मैं चाहूंगा सर, ये जो 5th डीन कमेटी आईसीआर का कोर्स एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसमें हम लोग यूनिट वाइज कर सकते हैं। हाँ, यूनिट वाइड किया हुआ है, यूनिट वाइड मैंने जी भी सर। किया है वहाँ। जी जी। तो क्योंकि जो है जर्नल वैसे लिखा हुआ है आईसीआर में, तो बच्चे जी कुछ जी कोर्स को पूरा करते हैं, इसके बाद नहीं करते हैं कंप्लीट। तो यदि यूनिट वाइज होता है तो सिलेबस में जो पेपर बनाया जाता है उससे जो जी है जी हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन एग्जामिनर एक्सपर्ट बना देता है, जिससे कि सभी बच्चे यूनिट वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं यूजी में, पीजी में। फ्यूचर में बच्चों का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे कंपटीशन में भी उन्हें आसानी रहती है। तो जी ये सर। मेरी अपनी तरफ से गुजारिश है आपसे। जी जी सर, हम लोगों ने भी गोरखपुर ठीक है यूनिवर्सिटी सर, में यूनिट यूनिट वाइज बना वाइज ही देंगे। उसको सबमिट किया था। यूनिट वाइज ही हम लोगों ने बनाया है। अगर हो सकता है मैं मौर्य जी को उपलब्ध करा दूंगा वो पूरा सिलेबस। 15 जी कमेटी का यूनिट वाइज मैंने बनाया हुआ है उसको। यदि कहेंगे तो मैं भी हेल्प करूंगा, मैं बनाऊंगा। मेरा इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, वही उसी को यूनिट वाइज कर दिया गया है। 15 कमेटी का जो भी था। इसमें हेलो। एनिमल हस्बेंड्री में केवल बना है शायद यूनिट। मेरा नेटवर्क नहीं अच्छा आ रहा अच्छा। है। तो यूनिट वाइज ही उसको करिए तो सही रहेगा। हमसे ठीक है, कहेंगे यूनिट सर तो हम वाइज। करेंगे बिल्कुल। ठीक ठीक। जी जी। आप अपना सुझाव दे दीजिए। बोल रहे हैं लोग ऑलरेडी सिलेबस है, हो के कोर्स को यूनिट बना दिया। सर इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के, वो सभी का कोर्स हो यूनिट वाइज तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ही डिपार्टमेंट सभी का होना ठीक नहीं सभी रहेगा। का। जी जी। सभी को करना पड़ेगा वो। जी जी हाँ, सभी को करना पड़ता है। यूनिट वाइज एक सबका सेम होना चाहिए। जी। वहाँ से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ऐसे उसको लागू
यूनिट बांटना ये भी तो होना चाहिए। तो दिखाइए नहीं दे रहे हैं कहाँ है। आगे व्यवस्थित दिखेगा, व्यवस्थित नहीं काम किया जाता है कि दिक्कत होती है, ICR वाले की दिक्कत हो जाती है, कमिटी रिकमेंडेड है। क्या होता है इस सिलेबस को फिर मॉडलिंग बना, मॉडल बना। यहाँ जो है लागू है उसके बाद 15 साल की इसी की तरह से ICR का भी अलग समय कराना है। एक ICR के सारे जो है यूनिट वाइज बन जाए। हर्षो ये इसमें कुछ हर्षो जरा डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रोफेसर नंदलाल हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। लैपटॉप कैसे बताए कैमरा में आना चाहिए ना। सिग्नल नहीं है प्रॉपर। बैक कैमरा कहाँ है? बैक कैमरा ये वो बैक कैमरा इसमें बैक कैमरा ये आना चाहिए ना। ये नीचे अच्छा लाओ एक आगे ये तेरी लैपटॉप में सर ये यूनिट वाइज सिलेबस इस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ ये यूनिट वाइज है जो इम्प्रूव किया है हमने। इससे पेपर बनाने में भी आसानी होती है और बच्चे यूनिट वाइज और पढ़ भी सकते हैं आराम से। जो आपने चेंज किया है उसको जो है शेयर कर दीजिए ताकि अपने एक्सटर्नल एक्सपर्ट का उस पर जो है मत आ जाए जो है। और जी बाकी जो वहां से आया था उसमें अगर कहीं कोई एडिशन वगैरह किए हो तो उसको भी पॉइंट कर दीजिएगा। जी उसको कर देंगे। ठीक जी सर। तीन साल पहले था, 1 साल हुआ, तो 1 ईयर 3 ईयर हुआ। अब इसको सिलेबस को एक्सेप्ट करना ही बस एक्सेप्ट। बैक कहाँ से इसको कैमरा करें, कैमरा बैक कहाँ से करें? क्या फ्रंट करना है।
सर ये जो इलास्टिसिटी का प्रैक्टिकल है ये दिया है मार्केटिंग के कोर्स में, तो इसको फंडामेंटल में डाल सकते हैं क्या? मौर्य जी इलास्टिसिटी का कोर्स फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है आप और किससे प्रैक्टिकल अरे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में डाला गया है। डॉक्टर मौर्य जी किससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं? सर आप सभी लोगों से अच्छा, कमेटी से। डॉक्टर MP सर बस हैं, हार्टिकल्चर के सब लोग इकोनॉमिक्स के ही हैं। तो देखिए, पहले तो जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स एडॉप्ट किया है तो पहले उस कोर्स को हमको दिखाइए, इसके बाद फिर किस टॉपिक को किस में एडजस्ट किया जाए ये तो कमेटी डिसाइड करेगी बाद में। जी सर। हाँ, अभी माननीय VC साहब की अध्यक्षता में ही ये कोर्स के बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। आप उस फाइल को पहले खोल लो और उसके बाद में स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग उसको व्यू कर लें, और फिर उसमें 1 बाय 1 जो है आप चलें, जो है जहां पर जो इनपुट आता जाए उसको आप नोट करते चलिएगा। जी सर। बस ये ध्यान रखिएगा आप जो चेंज करिएगा बहुत लॉजिकल और एसेंशियल वाला हो, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये अक्रॉस सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज ये यूज होगा जो है। मतलब कि यही सिलेबस उस फाइल को पहले ओपन कर लो जो है पूरा फुल उस पे, और उसके बाद फिर गूगल मीट में प्रेजेंट नाउ पे जाइए और उसके बाद में शेयर स्क्रीन शेयर करिए तो वो सबको व्यू होने लगेगा। इसीलिए लेके कुछ नहीं होता, ये ऑलरेडी एग्रीकल्चर कहीं पर हम जैसे कॉलेज में ये नहीं कर और फॉलो करने सभी यूनिवर्सिटीज को बस ये कहा है कि आप अपना 10% जो है चेंज कर दीजिए। ये लगता है कि हमारे यहाँ का इसलिए कमेटी गठित की गई। 10% डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। बनाकर हटा देते हैं, कहानी कर ये चीज बताइए ये नहीं है, ये तो हम अपना करने में आधे घंटा होगा। आ रहा है सर। हाँ अब आया। अब आप अपने उसमें इसको स्लाइड शो पे कर लीजिए जो है, अगर उसमें पावर पॉइंट हो तो। ये सर हमने बुक जोड़ दी है रेफरेंस सभी में। हाँ नहीं वो तो प्रीरिक्विजिट है, हर एक में जो है स्टैंडर्ड में जोड़ दिए, पेपर के एंड में जो है रिकमेंड कर दीजिएगा। ये सर कोर्स है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेज। इसमें सर एक टॉपिक है प्लॉटिंग एंड स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटीज। तो क्या सर इसको फंडामेंटल में थियरी में है ये, इसमें डाल दोनों में डाल सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल में डाल सकते हैं। फंडामेंटल प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में रहेगा। नहीं, फंडामेंटल में तो है इलास्टिसिटी। सब जो है इसको
रिड्यूस कर दीजिए 10% रिड्यूस किया जा सकता है कोर्स को। तो ये फंडामेंटल में प्रैक्टिकल जोड़ सकते हैं। कर दीजिए मीटिंग चलेगी। हाँ, उसको दोनों जगह रखा गया है, एक जगह होना चाहिए। वैसे फंडामेंटल में तो होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, वो मार्केटिंग में कोई जिसमें जरूरी थियरी नहीं है है। और प्रैक्टिकल वहाँ चला गया है। वो जी जिसमें जी। जहाँ रखा गया है उसका रेलेवेंस देख लीजिए और अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनका जरा सा मत ले लीजिए उस पर। हम्म। हाँ, दोनों में दिया है। तो हम सोचे इसी में प्रैक्टिकल रख दें। लेकिन ये बताइए डॉक्टर मौर्य जी सर। कि अदर यूनिवर्सिटी भी इसको अडॉप्ट करेंगी जो आप रिड्यूस कर रहे हैं कोर्स को, टॉपिक को, हाँ हाँ। तो अदर यूनिवर्सिटी भी उसको अडॉप्ट करेंगे कि खाली कानपुर यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर रही है? ये डॉक्टर साहब इसको जो संशोधित करके यहाँ से फिर भेजा जाएगा गवर्नमेंट में स्टीयरिंग कमेटी को रिव्यू करने के लिए, और अब जब वो ओके कर देंगे तो फिर कानपुर यूनिवर्सिटी में यही चलेगा। करा दीजिए जैसा सर आप चाहें करा दीजिए। ठीक है, वैसे डॉक्टर मौर्य जी ठीक कह रहे हैं। ठीक सर, ये इलास्टिसिटी को फंडामेंटल में रख देते हैं, प्रैक्टिकल। तो ये मौर्य जी ये चीजें नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको इसकी जो है वो कार्यवाही भी आप ही को बनानी पड़ेगी जो है। ठीक सर, हाँ, तो बना ये देंगे। जो भी अमेंडमेंट है जिनपे एक्सटर्नल एक्सपर्ट की स्वीकृति मिल जा रही है, सहमत बन जा रही है, उसको नोट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली फिर चेंज कर लीजिएगा। ठीक हाँ, सर, ठीक। प्रोसीडिंग बनानी पड़ेगी सर जी, क्योंकि सर हाँ बहुत दिक्कत होती। हाँ डॉक्टर साहब, ये कन्वेनर को ही सब कुछ बनाना पड़ेगा जो है, और ये मीटिंग जो है रिकॉर्ड हो रही है। ठीक सर। ओके सर, ओके। क्या है और ये सर बुक रेफरेंस सब जोड़ दिए हैं सभी में। हाँ, रुक जाइएगा जरा, सब देख लें, एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी जो है उन बुक्स टाइटल्स को जो है, जी सर। ऑथर, टाइटल, पब्लिशर चाहे पढ़ दीजिए जो है, या सब लोग व्यू कर लें उसको। अच्छा। और फर्दर कोई अगर एडिशन जरूरत समझे जो है तो उसको सजेस्ट कर दें जो है। सर ये चूंकि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, तो इसमें हमने एमएल सेट की बुक रखी है, माइक्रो, चूंकि नेशनल इनकम इसमें पार्ट है। और के डेविड की बुक है, मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी। एच.एल. आहूजा की एडवांस इकोनॉमिक थियरी। के डेविड की एक एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स है। और आर.डी. गुप्ता एंड आर.के. लेखी की एलिमेंट्री इकोनॉमिक थियरी। एम.एल. झिंगन की माइक्रो इकोनॉमिक थियरी। बुक्स अच्छी हैं, बड़ी। और सर कोई सुझाव तो बता दीजिएगा बुक। हाँ डॉक्टर साहब, अगर फर्दर कोई और सजेस्ट करना चाहते हो इस पेपर के लिए जो है तो क्योंकि सर जो सिलेबस नया सिलेबस है सर, इसमें बुक की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हिंदी वाली बुक में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है कुछ। कौन सा कोर्स नहीं मिल रहा है? नहीं मिलना संभव है। तो अच्छा उसी डॉक्टर से हम साहब, लोग एक और चॉइस है, अगर कोई ई रिसोर्सेज जो है नोटिस में हो तो वो भी हर पेपर के मामले में जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक्स। जी सर। डॉक्टर मौर्य जी सर। कौन सी कोर्स का सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, चूंकि पढ़ाई हमारे यहाँ ज्यादा हिंदी में होती है तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, अच्छा, मीडियम बुक्स। मौर्य जी डॉक्टर साहब की बात को समझिए, किस पेपर में कौन सा पार्ट है जिसके लिए आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही, डॉक्टर साहब को बताइए तो उधर से जो है डॉक्टर साहब सजेस्ट कर देंगे। सर सभी नहीं, कुछ टॉपिक हैं जो नहीं मिलते। वही टॉपिक बताइए, वही टॉपिक बताइए। जी सर। जैसे अभी तो हम 2 ही सेमेस्टर पढ़ाए हैं। ऐसा है, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेकंड में सर अभी तो थर्ड में सर पढ़ाए हैं ये फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। हाँ, फाइनेंस का है कुछ मैटर। हाँ सर, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इंटरनेट से सर्च करके सब उसको हिंदी में कन्वर्ट किए, फिर बच्चों को पढ़ाए, नोट्स दिए। हाँ, हिंदी में नहीं है मैटर, लेकिन ये सुब्बा रेड्डी की बुक्स है, इंडिविजुअल सुब्बा रेड्डी में है। हाँ, सुब्बा रेड्डी की बुक्स में, लेकिन इंग्लिश में है पूरा मैटर, हिंदी में जरूर नहीं है, ये बात मानते हैं आपकी। जैसे स्वॉट एनालिसिस नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हुई। जो इंग्लिश में है बुक को सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि लिस्ट में इंक्लूड हो जाए जो है। हिंदी में सर नहीं है, कुछ टॉपिक हिंदी में है ही नहीं है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में है। इंग्लिश में जी का जोर है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज जो है
ये जरूर हर पेपर में रिकमेंड किए जाए जो है। तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हिंदी में भी बता देते हैं बच्चों को। एक बुक में सर नहीं मिलेगा, मीडियम बस होते हैं। एक तो सुब्बा रेड्डी में फाइनेंस मिलेगा और हाँ। कॉर्पोरेशन किसी दूसरे राइटर के उसमें मिलेगा। ये बेसिक गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये सब मिल नहीं रहा था। और एमएससी थोड़ा कॉर्पोरेशन वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, और एमएससी एजिम ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जब होगा तो बताएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसमें हमने बुक्स और फाइनेंस में ये रखा है, देख लीजिए। एक सुब्बा रेड्डी की एग्रीकल्चरल फाइनेंस मैनेजमेंट है, इसमें ज्यादा कोर्स मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, मैक्सिमम मिल जाएगा इसमें। ठीक है। नहीं मौर्य जी, आप इंटरनेट से बता रहे हैं, तो अगर कोई ई रिसोर्स हो तो आप उसको भी जो है इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स में शामिल कर सकते हैं। जी सर कर देंगे उसको भी। और ये कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एक है बुक, और प्रिपरेशन एंड अप्रेजल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक है प्रोजेक्ट पी चंदा की। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी सर कोर्स नहीं कुछ मिल पाते हैं। इसमें आचार्य की बुक, आचार्य की बुक है, बस वही है अच्छी, वही मिल सकती है जैसे आचार्य की। और एमएससी में काफी प्रॉब्लम ज्यादातर जो है कोर्स देखे इंग्लिश मीडियम की बुक्स में ही मिलेगा, हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं है आपको। एमएससी में तो है ही नहीं है। तो बच्चों को तो यही कहना पड़ेगा कि आप इंग्लिश की बुक ही पढ़िए। एमएससी की चर्चा होगी नहीं अभी? नहीं, केवल बीएससी एजी का ही जो है डिस्कस करना है। ठीक सर, एमएससी प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अभी यूजी के तो यूजी लेवल पे किया जाए, पहले एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सर मैं चाहूंगा माननीय वीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है मेरी सर, कि एक बार यूजी के कोर्स को वहीं पे बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि वास्तव में प्रॉब्लम आती है कोर्स को लेके। तो यूनिट वाइज जो है लेके सभी एक्सपर्ट को यूनिट वाइज लेके जाएं और आपके सामने जो है डिबेट करके उस पे सॉर्ट आउट किया जाए प्रॉब्लम को। एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये सारा जो है इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट का है, कंबाइंड सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। उन्होंने जो अपनी एक कमेटी बना के सब्जेक्ट की ये बनवाया था, तो हर यूनिवर्सिटी को भेजा है रिव्यू करने के लिए, और फ्रीडम दी है कि आप पेपर टाइटल नहीं छुएंगे, क्रेडिट को नहीं वो मॉडिफाई करेंगे, लेकिन सिलेबस के भीतर अगर कहीं आपको तर्कसंगत लगता है तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिट है कि वो कितनी लिमिट के अंदर रहेंगे जो है। और ये सब करके 15 तारीख को ये सब वापस भेजा जाना है फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो है। तो सर हमारी तो एक ही एडवाइस है, ऑनलाइन अप्रोच इसीलिए यूज किया गया है ताकि इसको क्विकली जो है विद इन टाइम लिमिट किया जा सके जो है। तो सर हमारा एक ही एडवाइस है, सबसे जो बेस्ट हमें लगा है कि सिलेबस को बाइफरकेट किया जाए, यूनिट वाइज 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया जाए। हाँ ठीक, तो इससे बहुत सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वो बिल्कुल वो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ये जो अभी अपना 1 गो में है इसको यूनिट्स में अरेंज कर दिया जाए जी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तो 15 कमेटी का ऑलरेडी चल ही रहा है पिछले 5 साल से, 5 साल से चल ही रहा है। हम लोग टॉपिक पे और कोर्स सिलेबस को कोई नहीं छोड़े हैं। तो ठीक है, तो इसको यूनिट्स में अरेंज किया जा सकता है, इतनी फ्रीडम है। जी हाँ, बस यही हम चाह रहे हैं। उसके नीचे जो है, क्योंकि उससे जो है कोई आपके जो है वो टॉपिक तो चेंज नहीं होने हैं, बस नए टॉपिक सिर्फ बाइफरकेट होंगे। हाँ ये इतनी फ्रीडम है डॉक्टर साहब। जी, बस इतना ही हम चाह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो है मौर्य जी कर लें और उसके बाद यूनिट्स में अरेंज करके एक बार फिर आप लोगों को दिखा लेंगे। जी
ठीक सर, यूनिट में कर लेंगे सर। तो सर और कोई यूनिट में डिवाइड करेंगे कि खाली मौर्य जी करेंगे अकेले? सभी को करना नहीं, सब पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा फिर। करने वाले को करना पड़ेगा सर। सभी अब डिपार्टमेंट को अब करना पड़ेगा। वो सेपरेटली करें, लेकिन बाद में तो एक कॉमन ही जो है इवॉल्व होके आएगा जो है। अगर मौर्य जी कर लें और आप लोगों को सेंड कर दें और आप लोग उस पर अपने जो है सजेशंस दे दें जो है, तो यही अपना फाइनल कर लेंगे। जी सर। अब सर इसमें सर एक एडवाइस है मेरी बताएं। कि जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर हैं, वे सभी अपने लेवल पे ये कोर्स को बाइफरकेट कर लिया जाए और फिर दोबारा मीटिंग कर लीजिए आप। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी मीटिंग भी 14 तक निपटानी होगी जो है। हाँ तो सर आज 12 है, आप परसों करवा दीजिए। जो टाइम आप रखे हैं उस पे एग्री है? नहीं, वो तो टाइम तो जो है जो यूनिवर्सिटी को मौर्य जी इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पर जो स्लॉट अवेलेबल होगा उस हिसाब से वो अकोमोडेट कर देंगे। बस टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि 2 गूगल मीट पैरेलल नहीं चल सकती है जो है, तो सुबह से शाम तक जब भी स्लॉट अवेलेबल होगा उसमें वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर लेगी। जी 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 सर। और किसी भी टाइम किया जा सकता है मौर्य जी, इवन अगर आप शाम को चाहें जो है, अर्ली मॉर्निंग किसी भी समय हो सकता है। जी जी हाँ सर। शाम, क्योंकि ये स्लॉट ऑक्यूपेंसी की प्रॉब्लम डे टाइम में ही रहती है कि सभी सब्जेक्ट की चल रही है जो है, सुबह शाम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मौर्य जी कोई इशू कोई कंसर्न हो तो वो भी रखें आप सबके सामने। और सर बीएससी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कंबाइंड का होगा तो फिर ठीक है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है उस हिसाब से जो है आप उसको अमेंड कर लें और अमेंड करके फिर एक बार सबको सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब लोगों का ही उस पर जो है इनपुट चाहिए। आप लोग ओके कर दें तो उसके बाद फिर उसको फाइनल कर लीजिएगा और मिनट्स बना लीजिएगा जो है। ठीक सर, ठीक ठीक सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर। ओके ठीक सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। मीटिंग लगभग खत्म। उसमें भी यस बताओ। फोन दे दो। मौर्य साहब, हेलो। ठीक है सर। यस सर, बताइए। ये जो सिलेबस हम लोग आप इसमें कर रहे यूनिट वाइज कर रहे हैं, तो इसका हाँ हाँ देखिए डॉक्टर हृदय नारायण साहब का, हृदय कुमार जी का जी जी यूनिट बनाया है। हाँ 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 जी हाँ हाँ क्योंकि वो बहुत सब चीज देख कर किए होंगे, तो जी आप जी कम समय हाँ हाँ आपको भी करना है तो बेहतर हो कि आप ठीक। यूनिट कर लेकर के आप उसको मान लें। नहीं, हाँ हाँ जो ठीक, सिलेबस हमने मौर्य जी से लिया था ना, उसी को यूनिट वाइज सभी यूनिवर्सिटियों का देख के, इलाहाबाद का और साहू जी महाराज का, दोनों का देख के ही उसको यूनिट वाइज किया है। मौर्य जी को मैं अवेलेबल करा दूंगा अभी, उसको देख लेना एक बार। उसमें मौर्य जो जी भी एक चेंज सजेशन करना मेरा है। भी था जो है, जैसे ये आप यूनिट जी सर, वाइज बताइए। इकोनॉमिक्स में अरेंज कर रहे हैं जो है, जरा सा डीन साहब से डिस्कस कर हाँ लीजिएगा हाँ कि सभी सब्जेक्ट के लोग अपने पेपर्स में रख लें तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ऐसा ना हो कि बाकी सब्जेक्ट हाँ, के सभी लोगों लोग में जो है रखें वो तब ठीक। हाँ डिफ्यूज्ड वन गो में है और आप वाले में यूनिट्स में अरेंज है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। प्रयास हो जो है कि अगर संभव हो तो फिर सभी लोग ऐसा कर लें।
यूनिट हाँ, वाइज हाँ। जब बनाएंगे तो सारे एनिमल सब्जेक्टों को हस्बेंड्री बनाना में तो पड़ेगा। पहले से हाँ, तो रखे हैं। ये जरा सा डीन साहब से आप बात कर डीन साहब से बात कर लीजिएगा कि ऐसा करवा लें सभी में जो है। हालांकि आप सेकंड है, अभी तक केवल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की हुई है बीओएस, बाकी एग्रीकल्चर की अभी सब ड्यू हैं। हाँ, हाँ। लेकिन प्रयास सर ये रहे होनी है कि कुछ। जो सिलेबस को जो हम लोग अंदर अरेंज कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक सर। ठीक ठीक ठीक। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है तब, थैंक यू सर। ओके ओके। मुझे तो सही लग रहा है।